अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से फ्लेकी और परफेक्ट बेकरी स्टाइल क्रीम रोल्स, और वो भी होममेड पफ पेस्ट्री के साथ। कंप्लीट टिप्स के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपके क्रीम रोल्स बिल्कुल परफेक्ट बने और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पफ पेस्ट्री तैयार करेंगे, क्योंकि क्रीम रोल्स पफ पेस्ट्री के साथ ही तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में लिया है 500 ग्राम मैदा। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच चीनी, 100 ग्राम जाएगा इसमें मक्खन। मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो ताकि इजीली मैदे में मिक्स हो जाए। इसके अलावा इसकी डो तैयार करने के लिए टोटल 1 कप पानी का इस्तेमाल होगा। 250 ml वाला ये कप है। बाकी चीज़ों की अगर आप मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट करेंगे तो 1 कप पानी इतने मैदे के लिए बिल्कुल इनफ है। तो ये देखिए एक स्मूथ सी डो तैयार हो गई है। बस यहाँ पर आपने डो को बहुत अच्छे से गूंदना है। तो अब इस डो को इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रखकर थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। बटर पेपर की जगह पर आप साफ प्लास्टिक के शॉपर को काट कर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से एक स्क्रैपर की मदद से या कोई भी आपके पास सीधा चम्मच हो उसकी मदद से डो को चारों तरफ से शेप दे देंगे। अब इस डो को इस तरह से बटर पेपर में लपेट कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और नेक्स्ट अब हम 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर को इस तरह से एक जिपलॉक बैग में या प्लास्टिक के शॉपर में डालेंगे। और इस तरह से एक बेलन की मदद से इसको बैग में फैलाकर बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। मक्खन थोड़ा सा सॉफ्ट हो ताकि प्लास्टिक के इस बैग में इजीली फैल जाए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट करके इसको भी हम डो के साथ 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1 घंटे के बाद अब हम डो को फ्रिज में से निकाल कर थोड़ा सा बेल लेंगे। इसको हमें मक्खन के साइज का बेलना है। ये ध्यान रखना है कि डो हमारी हर तरफ से बिल्कुल इवन हो, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो। ये देखिए इस तरह से बटर के साइज का नाप कर हमें डो को बेलना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने प्लास्टिक बैग की दो साइडों से कटिंग कर ली है। इस तरह से बटर की चौड़ाई वाली साइड पर हाफ इंच या पौना इंच थोड़ी सी डो एक्स्ट्रा रखेंगे। और लंबाई वाली साइड पर इतनी डो एक्स्ट्रा है कि हाफ बटर को कवर कर ले। अब इसको हम इस तरह से नीचे से भी ऊपर को फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी पफ पेस्ट्री की फर्स्ट फोल्डिंग हो गई है। सेकंड फोल्डिंग करने के लिए पहले इस तरह से बेलन की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करके टैप टैप करके इसको फैलाएंगे। और फिर उसके बाद इसको बेलेंगे। इस पॉइंट पर अगर बटर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लेकिन अगर बटर सॉलिड है तो आप इस तरह से सेकंड फोल्डिंग इसकी फ़ौरन भी कर सकते हैं। बस पफ पेस्ट्री को बेलते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। बेलने के बाद साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो हमने रखी थी उसे काट देंगे। और इसके बाद अब हम इस तरह से इसकी ये सेकंड फोल्डिंग कर देंगे। ये याद रखने के लिए कि हमने इसकी कितनी फोल्डिंग्स की हैं, इस तरह से 2 फिंगर की मदद से इस पर निशान लगा देंगे। इस तरह से नेक्स्ट टाइम हमें ये याद रहेगा कि पफ पेस्ट्री की हम 2 बार फोल्डिंग कर चुके हैं। तो अब इस तरह से हम इसको बटर पेपर में लपेट कर कवर करके फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद सेम पहले वाले तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें इसको बेलना है। और उसी तरह से इसकी हमें फोल्डिंग करनी है। इसके अलावा पफ पेस्ट्री को बेलते हुए साथ साथ आप मैदे को भी टेस्ट करते रहें ताकि इसकी लेयर्स खराब ना हो। और बेलने के बाद इस तरह से अब इसकी करेंगे थर्ड फोल्डिंग। और उंगलियों की मदद से इस पर 3 निशान लगा देंगे। बटर पेपर में लपेट कर इसको अब हम दोबारा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1 घंटे के बाद अब इसकी हम लास्ट और फाइनल फोर्थ फोल्डिंग करेंगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और फोर्थ फोल्डिंग करने के बाद इसमें जो बटर की लेयर्स बनेंगी वो 54 बनेंगी। अब इस फोर्थ फोल्डिंग के बाद आप इसको बेलकर इससे क्रीम रोल्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको कवर करके दोबारा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। क्योंकि बेलने के बाद डो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ जाती है, तो इसलिए डो हमारी ठहर जाए, सेटल हो जाए, इसलिए हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 1 घंटे के बाद डो को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोबारा से हम डो को थोड़ा सा बेल लेंगे। तो क्रीम रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर हम फिलहाल हाफ पफ पेस्ट्री लेंगे। दोनों साइडों पर इसके थोड़ा थोड़ा सा ड्राई मैदा लगाएंगे। अब इसको इस तरह से लंबाई में बेल लेंगे। तो पफ पेस्ट्री को बेलने के बाद इस तरह से एक स्केल की मदद से 1-1 इंच चौड़ी पट्टियों में इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन कटिंग करने से पहले 5-10 मिनट के लिए आप इस पॉइंट पर भी इसको थोड़ा सा रेस्ट दें। इसी तरह से पड़ा रहने दें और 5-10 मिनट के बाद इसकी कटिंग करें, ताकि जो बेलने से इसमें स्ट्रेचिंग आई है वो सेटल हो जाए।
तो क्रीम रोल्स बनाने के लिए इस तरह के 2 मोल्ड्स आते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है वो भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ। और अब नेक्स्ट एक अंडे को अच्छे से फेंट कर इस तरह से ब्रश की मदद से पफ पेस्ट्री के एक साइड पर लगाएंगे। तो अंडा लगाने के बाद इस तरह से पफ पेस्ट्री की ये कटी हुई स्ट्रिप मोल्ड पर लपेट लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंडे वाली साइड है वो ऊपर रहे, अंदर फोल्ड ना हो। अगर आपके पास क्रीम रोल्स के ये मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से फॉइल पेपर लेंगे, इसको डबल करके इस तरह से रोल करके इसका मोल्ड तैयार कर लेंगे। इस तरह से शेप दे देंगे या आप इसको लंबाई वाली शेप भी दे सकते हैं। इसके बाद सेम उसी तरह से पफ पेस्ट्री को इसके ऊपर लपेट लेंगे। इसके अलावा जो खाने वाले टेबल स्पून्स होते हैं, 2 टेबल स्पून्स को जोड़कर उनके हैंडल्स पर भी आप इस तरह से पफ पेस्ट्री को लपेटकर क्रीम रोल्स तैयार कर सकते हैं। और बेक करने से पहले इस तरह से थोड़ी सी इनके ऊपर दानेदार चीनी स्प्रिंकल कर देंगे। और बेक करने के लिए इनको हम 180 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 25 से 30 मिनट तक। और बेक होने के बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ मोल्ड को निकाल लेंगे। ये देखें कितने परफेक्ट और फ्लेकी रोल्स तैयार हुए हैं। और ये है फॉइल पेपर वाला रोल, और ये भी कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसमें फिलिंग के लिए क्रीम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 3 से 4 खाने के चम्मच या हस्बे जायका आइसिंग शुगर। रेडीमेड डब्बे वाली बाजार वाली आइसिंग शुगर है। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे स्टिफ पीक्स तक। तो क्रीम यहाँ पर हमारी आप देखें बहुत अच्छे से स्टिफ पीक्स तक बीट हो गई है। अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। कोई भी पाइपिंग टिप आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसके बिना भी रोल में क्रीम की फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीम रोल तैयार हो गया है। और ये वो रोल है जिसको हमने बिना मोल्ड के फॉइल पेपर के साथ तैयार किया है। इसमें भी क्रीम की फिलिंग कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते भी डाल सकते हैं, काट कर या ग्राइंड करके। ये देखिए कितने परफेक्ट और फ्लेकी क्रीम रोल्स बने हैं, बाजार वाले रोल से कई गुना बेहतर और मज़ेदार। इसी के साथ साथ जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।